हाल भी मारा का नहीं करे। देखो आप तो काम ऐसा कर दो किसानों को बेरो है कोई नहीं अनंत आप वाली चीज़ को बेरोस है। चाहे रेडी लगाऊँ वो भी रेडी भी लगाऊंगा। सरकार नहीं आती, कांग्रेस की तो आनी नहीं थी, लेकिन खट्टर की भी नहीं आनी थी, इनकी आनी थी। अब बात कांग्रेस की, किसानों के लिए हाँ भरी थी रिपोर्ट लागू करने की, वहाँ भी ये धोखा दे गया। कहीं पर किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी बना था या इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी बनी थी या सोनिया गांधी बनी थी? जबकि सोनिया गांधी के ऊपर पूरा दबाव था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन इसने मनमोहन को नियुक्त किया। और दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार हमारी टीम जो सर्वे कर रही है, क्या कुछ 2024 के चुनाव में जो गांव में क्या कुछ रुख बदलने वाला है। अब की बार किरण चौधरी यहाँ से 4 बार की यहाँ से विधायक हैं, कितने कामकाज इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने किए। एमपी साहब हैं जो 10 साल उनकी लगभग 2 योजना हो जाएंगे 2024 में एमपी बने हैं, वो उनके द्वारा क्या कुछ कामकाज यहाँ हुए और गठबंधन की सरकार द्वारा क्या कामयाबी इस गांव में मिली है, उसकी सारी चर्चाएं करेंगे। दोस्तों हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे सारी इन बातों पर चर्चा करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? बिल्कुल ठीक भाई। ताऊ जी हरियाणा में गठबंधन सरकार चल रही है, हाँ, जेजेपी और बीजेपी की। हाँ जी। क्या कुछ गाँव में विकास चल रहे हैं ताऊ जी? भाई विकास को नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। को नहीं हुआ। अच्छा, पिछली जो खट्टर सरकार थी ताऊ जी, इस गठबंधन से पिछली अकेली खट्टर सरकार में, उसमें कितना काम है? उसमें काम तो ये जो ग्राम लेवल का तो को नहीं हुआ, लेकिन एक आधी भर्ती कर दी। हाँ, या कहनी पड़ेगी बात की बात, एक आधी भर्ती कर दी। ये भी वो गठबंधन में भर्ती भी कौन करने दी? गठबंधन में भर्ती भी नहीं हुई। नहीं हुई। और वही तो कौशल रोजगार की भी जो प्राइवेट सदस्यों ये 12,000 में टाबरान मारने से 12,000 को तो मोटरसाइकिल को तेल बढ़ जाए उनको। पक्की सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। इसका अच्छा तो क्या तो कोई और जॉब करे, नहीं घराना करे, क्या सरकारी मिल जाए तो 30,000 तो 35,000 तो मिल जाए। यो तो न घर को न घाट को, ऐसा कर दिया इन्होंने। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कितने खुश होता हूँ जी? भाई बात सुन लो, खुश करे सा जब काम कौन करे तो खुश को करो। हाँ, काम तो कौन बढ़िया, किसान को काम आना है कोई नहीं की नॉलेज नहीं है। लेकिन किसानों के तो यहाँ जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हरियाणा के, वो लगातार ये कहते हैं किसानों के लिए हमने बहुत मुआवजे दिए, बहुत सब्सिडियाँ हर चीज़ पर दे रहे हैं, किसानों के लिए बहुत किया। लुहारू में देश है और कड़े कौन दे, हमारा तो सामने कौन दे, लुहारू में देते। बिल्कुल। इसो तो नेता देखे को नहीं, एक तरफी आपका कई गाँव में भी टाड़स है, शोरा नाला लुहार वाला उड़े भी कौन दे, उड़े भी डंडी मारे से हल्कम भी उड़े तो मारेड़ी है। यहाँ तक है बात। ताऊ जी यहाँ से 4 बार विधायक बने किरण चौधरी। हाँ। बंसीलाल परिवार से हैं, बहुत बड़ी लीडर कांग्रेस में मानी जाती हैं। हाँ। क्या कुछ लगता है ताऊ जी कितने काम उन्होंने करवाए और 2024 के चुनाव में उनका क्या रहने वाला है? भाई देखो, जो वह मंत्री थी, मंत्री का लेवल था तो उसने सीएम से भी बाद काम करा दिया हमारे तो सामने। यानी कलम सीएम की बहुत बड़ी हो है। बंसीलाल तो सारा हरियाणा ने एक नज़र से देख दो अन तो यानी उसने नहीं करवाया ना, उसने 21 करवा दिया तो सम का। वैसे तो बहुत बड़ा लीडर था वो, हमारा पानी और नीम तो सही गाड़ी क्यों था, हरियाणा की गाड़ी की और मारी भी गाड़ी हो। लेकिन कहने का मतलब कैसा जो पर्सनल काम से न उनमें मतलब बंसीलाल तो सामने बंसीलाल तभी ज़्यादा कर दिया। जैसे तो साम लेवल कर ले, गर्ल स्कूल भी कर ले भाई, ये हाईवे हुए, कोई पार्क पूरा, कोई बस स्टैंड, कोई ITI, कोई हॉस्पिटल, कोई फलाना, सब कुछ जगह नहीं छोड़ी। अच्छा फिर मारे भी और तो जान दे मोटा तौर पर मारे एक पुल थो वो बना दियो। बंसीलाल तो शहर ने कोई बात बनी थी। और भाई मारा तो डिग्गी डागी भी बना दी, मारा खाड़ा भी बनाया, और मारा मतलब और काम भी कराया कि मैं नौकरी भी 5-7 एक पल्ला पड़ी है, क्योंकि उड्डो तो पल्ला कौन गिरने दे तो खुद को खाड़ा था, खुद 30 साल से रिजेक्ट है, नो का खाड़ा बनाया। मारो रिजेक्ट है। देखो मेरी बात सुनो आपने, हमारे देवास के अंदर 5 खाड़े हैं, 4 बन गए, एक नहीं बनया। उसका कारण वो हमारी कमी है, गांव की कमी है। वो मैं बताऊंगा कमी है वो हमारी। भाई साहब मैं बताऊंगा उस खाड़ की मेन कमी क्या है। उसमें पॉलिटिकल होगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अच्छा। तो उसमें 50% आदमी तो रहेंगे बीजेपी के,
50 रह गए कांग्रेस के। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनने कोशिश करी कि भाई हम खाड़ बनवा लें, तो वो बीजेपी वाले पलटा मार गए, क्योंकि उनको अपना मतलब नाम रोशन करना था। अभी बीजेपी आई तो मतलब उसने कांग्रेस वाले पलटा मार गया कि भाई हमें नाम रोशन करना था। तो ये तो वो खाड़ तो मतलब राजनीति में पड़ गया वो खाड़ ना। वो बीजेपी वाला नकली था, हमें ओरिजिनल था। सरो नाको पैदे मर गए हो जाए तो, और वो हमें वो उन आगे कर लिया। ये भी हमें तो अब भी हमें ऐसे आदमी हैं सिद्धांतिक, चाहे कांग्रेस के साथ साथ वोट कांग्रेस मैडम को घेरते हम। कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है हमने। अभी विकास पार्टी थी बंसीलाल की, बंसीलाल परिवार को घेरते हैं। किरण चौधरी को वोट डालना। हाँ बस बंसीलाल परिवार की बात आ गई। आप हुड्डा साहब से मेरे ख्याल में खुश नहीं लगे, क्योंकि कह रहे हैं मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा काम कांग्रेस की पार्टी की किरण चौधरी जी ने करे। भाई खट्टर तो मेरे ख्याल में जाट खुश है कि मन की में करे गोजिद खुश हाँ। मारा खाड़ा खुणा को इस तरह ही दुकान सी खोल देगो ना तो ठीक है। और बाकी माली मारा 36 का आंकड़ा से हमारी नेता नेत्री का और उसका, लेकिन बेनिफिट कड़न कड़प पिसाई में आ जाया करे। क्योंकि गीत किसका गाऊंगा, किसान का गाऊंगा, या भी किसान को गाओगी वो भी किसान को गाओगे तो हमने कि में मिल जा। मुद्दा किसान का उठाएंगे बीच में। ये खट्टर है, ये सब्जी बेची व्यापार करो, व्यापारियों ने चढ़ा दिया, बिन कड़ गया ये बेरो पटे। 10 साल पहले का न कि खट्टर की सरकार सब्जी से बेचा करदा, और उनकी दुकान चंडीगढ़ पंचकुला रे इन साइड में दिल्ली का वो लाग रही सर, उनमें सब्सिडी सिस्टम से ई वहाँ खुलेंगी 10 साल पास है कि या कास्ट 12% से शायद। कितनी आगे गई, सारा लालान छोड़ गई, देवीलाल ने भी पीछे छोड़ जाएगी, बंसीलाल ने भी, भजन लाल ने भी। हमारा का नहीं करे देखो आप तो काम ऐसा कर दो। किसानों को बेरो है कोई नहीं, अनंत वाली चीज़ को बेरो है। चाहे रेडी लगाऊं वो भी रेडी भी लगाऊंगा, लेकिन बिजनेस से संबंधित है वो काम सारा फिट कर दिया इसने। या दुकान खुलेगी 10-15 साल बाद, बकन कौन बेरोन बताओ। मतलब 10 साल के बाद खुलेगी, सरकार चली जाएगी, आपका ये कहना है? हाँ जिर बेरो पटो। 2024 में सरकार किसकी चाहते हो आप? भाई सरकार हमें तो फिर बदलो होगो, हमें के दुनिया चाहोगी 10 साल राज के लियो। उड्डे खूब काम करे था न, और कौन में लगा दियो न, आरान तो किम कौन करे लगाए हुए पड़ियो से। तो कौन आवे फिर? बीजेपी जेजेपी गठबंधन है। फिर क्या है? कांग्रेस बची, इनेलो भी बची पीछे। इनेलो तो इतनो आम आदमी पार्टी को बड़ो दुकान को नहीं आ जाए 2-4। इनेलो आम आदमी नहीं, इनेलो पार्टी। इनेलो पार्टी 5-4 सीट ले लेगी, संघर्ष करती है, लेकिन नहीं वो सिस्टम नहीं है। क्योंकि राज कर लियो वो घर का से उड़े से बात। दुकान तो एक का शादी से पूरी पेट्रो कौन भरा है? सरकार डिप्टी सीएम रहे हो, देवीलाल को पोतो हकीम कराए तो जटा बढ़ाए तो अब तो 2019 में 18 के चुनाव से मतलब 19 के चुनाव से पहले अलग ही कर ली थी पार्टी ना। हाँ अलग कर ली थी, अलग ना करे थी। खट्टर को क्या रोड़ो मना ये मने सीएम है, इकट्ठे रहते तो यही बनते। इकट्ठे रहते तो दूसरी खट्टर की सरकार नहीं आती। कांग्रेस की तो आनी नहीं थी, लेकिन खट्टर की भी नहीं आनी थी, इनकी आनी थी। अब बात कांग्रेस की कर रहे हो आप, जो भी 24 में कांग्रेस की सरकार आने वाली। हाँ। क्या फूट बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के अंदर? मुख्यमंत्री बहुत चाह रहे हैं ताऊ जी। मुख्यमंत्री तो भाई घना उन्हें उड़े जूत बच जाया करे, घन से घन में बच जाया करे। और ये कांग्रेस वाला जाके यहाँ बीजेपी ने जिताई थी नहीं, 2 सीट आया कर दी। बंसीलाल तो गठबंधन करे तो 10 आई थी, यानी कि दुकान कौन खुल रही थी। और बीजेपी 84 पहले अटल बिहारी वाजपेयी और भी कौन खुल रही थी, जो आज प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय झंडो फहरावत है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं ताऊ जी आप? भाई बोलो राज के लियो आम थोड़ी बहुत हमने गड़बड़ी लागा है, डोंगी गणूस है, गड़बड़ी गणूस है। कदे गणू राज कर ले तो हमने कदे इतनू पीछे गिर दिया जो कि हमारी पीढ़ी भी दुख पाऊंगी। हम ही चले 10-20 साल में चल जाऊंगा, लेकिन इस सालों ढोंग जो सन है वो हमारा ना पसंद शुरू हो गया। कौन से ढोंग बताओ खुल। ढोंग के मतलब इतनी झूठ बोलता है, जिस जिले में जाता है उसी बात करता है। और इतनी रैलियाँ करता है, प्रधानमंत्री इतनी कराया करे, मनमोहन तो थोड़ा हो बोलिया करे, बुद्धिजीवी आदमी कम बोलिया करे, अपना वर्ग को पागल ज़्यादा बोलिया करे, यो बोली ही जा है। अच्छा दूसरी बात सबसे फोन में मैं तो एक दिन देखे तो सबसे प्रधानमंत्री झूठा कौन है? तो तारो फोन किया तो फोन झूठो सर केस है, मोदी को नाम लिए से। तुम खोल के देखो कि सर्च में कराव सके झूठे प्रधानमंत्री में मोदी का नाम। हाँ तू खोली एक दिन में कुदरती मको कड़ा खुला से देखो तो मको सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? मोदी को नाम लिए से। तू भी खोल के देख लिए, मन न दूसरों कम आवस भाई। तो इसको मतलब भाई
ये एक्चुअल बात है, गूगल पर आ रही होगी सुसरी जी, देखता हूँ बुद्धि और सबसे बुद्धिजीवी और पुराने टाइम में जो कि मैं पढ़ा लिखा कौन था जी, डॉक्टर की उपाधि होया कर दी, पढ़ा लिखा हुआ करता, इमर बटे एक थोड़ो पढ़े लिखे और सारा बना दिया बावड़ा। लेकिन चलो करया हमें ठीक मानना हाँ, लेकिन ये बात ठीक को नहीं बेरो को नहीं, एक दो लाइन इसी काट जाएगा जो हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। कर लियो ना राज, ठीक है। अब जो आवेगा न अगला राज है न, मारा लाल लकीर को डर लग गई, एक दो ऐसी लकीर मार जाओ जो मारो। अगला राज देश में किसका चाहते हो ताऊ जी? हामी भाई ये इंडिया गठबंधन हो रही है, हाँ। तो यो गठबंधन सारो मिल के अन पटक सके है। अच्छा, सारा मिलके पटक सकता है आप कह रहे हो। इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन आएगा? प्रधानमंत्री को तो ये बस आ रहा है भैया, दुकान कट्ठी से है, यहाँ पच्छा बनेगी, ये पहले कुकर बनाया। ताऊ जी ये तो नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक चेहरा नियुक्त करे और गठबंधन में फूट पड़ जाए? ना नियुक्त कर दी फूट पड़ जाएगी और आवाज भी कोई नहीं। या मोरारजी देसाई वाली बात से देश में ना इंदिरा ने घेर दी थी और मोरारजी देसाई की 5 साल कौन चलन दी थी, 5 ना चलो चाहे मोदी ने डानू से है 5 साल ना चलो चाहे चलो या ना चलो। गठ पहली भी फ्रंट में भी को लिया कौन बना को राहुल ने लिया सारा खसक जा, ममता भी बुंडो मुख दे, ममता एक स्टेट की कौन बना दे, केजरीवाल खाल को से कुकुर एक दिल्ली में करे कौन बना दे, और यो बिहार वाले ने अखिलेश ने कौन बना दे, अखिलेश ने नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार है। और भाई राहुल ने भी ये राहुल ने कौन सा हूँ, तो यह दुकान पच्छा चलेगी साल 2 साल पहले तो आन पटको, सबसे पहला काम है इसको पटकाना, उसके बाद चले। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह आरोप लगाया करती थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे के परिवार से चला रखा है, परिवार आगे बढ़ाते कांग्रेस पार्टी तो ना ही भी मेट दियो, अध्यक्ष भी बना दियो सर, राहुल भी कोनी से दावेदार या छाप मेट दी से बावड़ा बनाया करता। बीजेपी के कहने से हुआ ताऊ जी। हाँ, ये बीजेपी के क्यों, लोगों की भावना के अनुसार तो चलना पड़ेगा, वरना तो सिस्टम कौन सा है, वोट तो वही ना से, ये दादा इलाज थोड़ी सा है। ठीक है, उन्होंने बांप लिया, अगर हम औरों को कर देंगे और बांप लिया तो ठीक रहेगा। आज मेरा प्रोजेक्ट नहीं है वो, न राहुल है न प्रियंका है, नहीं नो, आज जो होगा वो देख लिया जाएगा। आपको क्या लगता है ताऊ जी, कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा या कोई और दल से प्रधानमंत्री हो सकता है गठबंधन में? कांग्रेस की सब तो बात आऊंगी क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी से, चाहे नीतीश हो 1 से या करे 10 करे 5 करे किम्मा भी कर लियो, रीढ़ की हड्डी तो कांग्रेस से बनेगी। तो जिसने बनाओगी प्रधानमंत्री, आप ना बनो चाहे, इशारा तो इसे का होगा, कांग्रेस पार्टी का इशारा होगा। पक्का क्लियर, आप ना बनो लेकिन कांग्रेस जो आंगली करेगी ना वो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ताऊ जी राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? बिल्कुल ठीक है। ताऊ जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत झूठे आदमी हैं। हाँ, इसमें क्या झूठ है? आपको भी लगता है? और क्या, इतना नाराज कैसे होता हूँ प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री नाराज के क्या, कोई जमींदार के बारे में तो कोई काम है नहीं। किसान बैठे 1 साल तक, 1 साल में जाके दिमाग, मतलब 13 महीना जो किसानों का आंदोलन चला उसके बाद कभी उनके साथ जाके बात की, कभी उनकी सोची। 1 साल के बाद में मीटिंग नजदीक आता दिखाई दिया तो जाके वो कर दिया, कैंसिल कर। मीटिंगें तो सरकार ने बहुत सी की थी लेकिन किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। मीटिंग के उनकी बातें नहीं माने तो मानने की है, जो किसान की मानने ना तो फिर और भेज दिया किसी ने उनको, उन आदमियों को भेज दिया जिनकी वो मान भी लेते तो भी नहीं चलती। तो प्रधानमंत्री खुद आया कभी? इतने बैठे थे, कितने स्टेट 2024 में क्या लगता है प्रधानमंत्री क्या तीसरी बार बन जाएंगे या कोई और चेहरा बनेगा? मुश्किल है बनना, और बनेगा, और ही बनेगा। आपकी नज़रों में इंडिया गठबंधन, इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें कौन चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री का? उसमें कांग्रेस का ही हो सकता है, क्यों सारी स्टेट में कांग्रेस, बाकी तो 1-2 स्टेट में, कोई 1 स्टेट में कोई 2 में है कांग्रेस, पूरे एरिया पूरे देश में है। तो इसके ज़्यादा कांग्रेस को ताऊ जी इतनी बड़ी मजबूरी आ गई हाल फिलहाल के अंदर, इतनी कमज़ोर कांग्रेस होती जा रही है क्योंकि छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ गया, इतनी कमज़ोर होगी। ये तो टाइम की बात है, करना पड़ जाता है, सदा एक से रहती नहीं किसी की। और ये आज कहते कांग्रेस के जो मोदी कहते और कर लिया, इन्होंने एक तो नाम बदलना किसी का भी और एक कांग्रेस की काट करनी, ये 2 काम मेन, 2 ये काम किए, बाकी और कोई काम नहीं करा। और कोई काम।
तो जी 2014 में जब सरकार नहीं बनी थी मोदी की, उससे पहले दावे हुआ करते थे काला धन वापसी आएगा, 15 लाख खाते में आएगा। आगे क्या आपके 15 पैसे भी को नहीं है, 15 लाख तो दूर रहे हैं। 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं है। और काला धन तो खूब आ रहा है भाई, खेत उजाड़ रहे, खूब उजाड़ रहे। तो जी किसानों को मुआवजा यहाँ मिल रहा है? काम का मुआवजा मिल रहा है। अडानिया खट्टर साहब से भी परेशान हो गया को आप? मिल रहा है। खट्टर सरकार से भी परेशान हो? खट्टर ने क्या किया है? मतलब दोनों जगह की सरकार बदलोगे आप ये ताऊ जी? ये कह रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल बदलेंगे। मुख्यमंत्री कौन चाहते हो ताऊ जी? किसको चाहते हो मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो उम्मीद तो हुड्डा की है। हुड्डा साहब की। लेकिन आपकी विधायिका किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दावेदार है। दावेदार तो है पर बात अच्छी बात बनती है, नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये आकांक्षाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार रेडोस है। सीएम को नहीं और रक्षा मंत्री, मतलब रेलवे मंत्री, तो भाई पुत्र वधु है। लेकिन आकांक्षा से रखनी चाहिए, कभी न कभी क्या पता अकड़ा कुंडी गिर जाए। लेकिन आज का तो सिस्टम ऐसा दिखता है कि भाई उड़ा बनने का सिस्टम दिखता है। ताऊ जी आपने बंसीलाल परिवार का जिक्र किया। बंसीलाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, उस समय भिवानी, जितने भी हल्के भिवानी में सारे आपके कब्जे में हुआ करते थे बिल्कुल हुआ बंसीलाल। करते। आज एक सीट है ताऊ जी, क्या कहोगे? आज यो घर पाट गया भाई, घर पाट गया। बंसीलाल सुरेंद्र हूँ तो यह बात कौन चालनी थी। और यो उड्डो इतनो दूसरी सीएम नहीं बनना था। ये राजनीतिक ग्राफ ही अलग होना था, बस कहना का मतलब। भिवानी बहुत पीछे गई। ये जो भिवानी की और सीट है ये कैसे आ रही है ताऊ जी? कांग्रेस पार्टी फूट होने से आ रही है, परिवार में फूट होने से। हाँ, नहीं तो भिवानी का कब्जा आज भी है। अगर सिस्टम हो तो आज भी है, लेकिन फूट के कारण हो रहा है ये सब कुछ फूट से हो रहा है। और वह फूट भाई अपने बस की बात को नहीं, बड़े लेवल की बात से मानो आप ही तो वोट डालनी आसान। चलिए ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक ठाक है बिल्कुल। ताऊ जी कैसे खुश हो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से? अभी केंद्र सरकार की तो बात यह है कि भाई 2014 में इसने झूठ बोल करके और देश के साथ गद्दारी करी है। अच्छा अच्छा। एक्स जितने फौजी हैं सबके साथ गद्दारी इसने करी है। इसने स्वामीनाथन आयोग की किसानों के लिए हाँ भरी थी, रिपोर्ट लागू करने की। वहाँ भी ये धोखा दे गया। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, वहाँ भी धोखा दे गया। एक ब्रजभूषण को बचाने के लिए इसने खिलाड़ियों के साथ भी धोखा किया। और एक जो वहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई थी, अजय मिश्र टैनी के बेटे ने, तो वो क्या न्याय था? 750 जवान किसान शहीद हो गए और इसने तिथ नहीं बाची। उसके लिए बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही मर गए होंगे। ये कौन सा तरीका है इस देश के अंदर? झूठ का बाउंडर है इसके पास। एक इतने बड़े ओहदे पर होते हुए और इतना बड़ा बाउंडर। ये बता रहे हैं हमने G20 कामयाब किया है। 1984 के अंदर 100 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री आए थे। उस टाइम पर तो इतना बड़ा बाउंडर नहीं फैलाया गया था। अभी तो 20 देशों के थे और कमजोर भी था देश और उस टाइम पर कमजोर देश था। अब ये कहते हैं कि 2014 तक क्या हुआ? 2014 तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज देश के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। आज देश के अंदर पैसे की आमदनी कितनी है, उस टाइम पर पैसे की आमदनी नहीं थी। विदेशों के साथ संबंध बनाना पड़ता था तो हवाई जहाज से राशन आता था, तेल आता था। इनने तो महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई और झूठ बोलना और टैक्स पर टैक्स, आटे पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, खाने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। और लाइन में 24 घंटे, आज PPP, आज CPP, आज आधार कार्ड, आज पैन कार्ड, आज फलाना कार्ड। एक मतलब किसान जो है ना, उसको कहेंगे कि आप अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाओ, वो किसान खेत में काम करेगा या इनका मतलब जो है ना उस लाइन में लगा रहेगा? नहीं करवा सकता। बोले आपकी फसल ख़राब होगी तो बोले आप पोर्टल पर करवाइए। वो पोर्टल का उसको पता ही नहीं है किसान को, वो पोर्टल क्या चीज़ है। भाई गलत बात है मेरी ये। अब ये कहते हैं कि हमने फसल बीमा योजना लागू कर दी। 6,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है, 4,000 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है, 2,000 रुपये कट रहे हैं किसान के। मैं बाड़ी की बात कर रहा हूँ, कपास की। बिल्कुल। टोटल मतलब जो है ना 11,840 रुपये हो गए। उसमें से ये 2,000 किसान के छोड़ दो, 6,000 केंद्र के, 4,000 हरियाणा सरकार के, 10,000 किसान को दे दो। ज़रूरत ही नहीं है बीमा की
योजना की कंपनियों की कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? ये सिर्फ अपना पैसे बनाने के लिए बीमा कंपनी ले आएंगे, उससे पैसे लेकर के और मतलब जो है ना अपनी जेब भरने के लिए ये काम, और कुछ नहीं है। यहाँ आएंगे क्रॉप कटिंग के लिए, जो आगे 3 आदमी वो बीमा कंपनी से बदला लेंगे, कुछ बीमा कंपनी उनको दे देगी, कुछ ऊपरलों को दे देगी, किसान जाए बाढ़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। किसान को उसमें नहीं मिलता। किसान को क्या बेनिफिट है? फिर ये बीमा करते हैं। अभी आप कहते हैं आपका मेरा बीमा इंडिविजुअल है, मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरा सारा घर का बीमा मिलेगा? मेरा अकेले का मिलेगा? क्यों नहीं ये मतलब जो है ना 1 एकड़ का कर रहे, 1 एकड़ को मानना चाहिए, इनको आधार मानना चाहिए। क्यों नहीं मानती ये आधार? 1 एकड़ का कोई 1 मुआवजा एकड़ बीमा का नहीं। कोई मुआवजा बीमा नहीं मिलती है। बोले नहीं 1 एकड़ है, पूरे गांव की ज़मीन को लेते हैं। ये पूरे गांव की ज़मीन, क्या ज़रूरी है कि पूरे गांव की ज़मीन के अंदर फसल खराब होगी? 1 एकड़ को आधार मानना चाहिए। उसने उस एकड़ का मतलब बीमा करवाया है, मुआवजा देना चाहिए उस एकड़ का मतलब जो है ना बीमा मिलना चाहिए। मुआवजा नहीं, बीमा मिलना चाहिए। बीमा मिलना चाहिए। उस एकड़ का जो बीमा करवाया है, या तो उसका करवाओ मत, और करवाते हो तो उस एकड़ को मतलब आकर के देखो कि भाई इसके अंदर कितना नुकसान है। 50% है, 25% है, 80% है, उसके आधार पर उस एकड़ का मतलब अकेला एकड़ है तो उस अकेले एकड़ का ही मिलना चाहिए। ये तो एक ढकोसला रच लिया पैसे खाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने। मानना चाहिए, कई गांव को नहीं मानना चाहिए, एक गांव को ही कई मान लेते हैं। ये गांव में तो एक साइड में तो ज़्यादा नुकसान हो जाए। जरूरी नहीं है कि गांव में पूरे में खराब हो। पूरे में होता नहीं, पूरे में नहीं होता। मैं एक बात कभी एक बताता साइड में हूँ, जाता, कभी 2019 में हमारा जो पश्चिम साइड का इलाका है, ये इलाका आ गया ओड़म, ओड़ावृष्टि में आ गया ये, और बाकी जो है ना ये ऐसे था ये, और बाकी गांव रह गया। वो मतलब जो है जो ओड़ावृष्टि में आया था, बोले ये आकर के यहाँ देख के वहाँ देख के वहाँ नुकसान नहीं है। तो ओड़ावृष्टि में तो वो मतलब लगभग 400 या 500 एकड़ ज़मीन आई थी, वो गई बाढ़ में, उनको कुछ नहीं मिला। दूसरी जगह देख करके चले दूसरी जगह देख कर, क्योंकि मतलब बीमा कंपनी की एक वो होती है, मिली भगत होती है इनके साथ, इसलिए होता है ये सिस्टम। नहीं तो क्यों होगा? ये एक पॉलिटिकल इतनी तकड़ी है। अभी आप कहते हैं कि केंद्र के अंदर आप मतलब जो है किसको चाहते हो? 2 इसका राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का नाम लेते हो। उस टाइम पर जो गठबंधन बना था, यूपीए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड फ्रंट नेशनल, तो उस टाइम पर किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी बना था, या इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी बनी थी, या सोनिया गांधी बनी थी? जबकि सोनिया गांधी के ऊपर पूरा दबाव था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन इसने मनमोहन को नियुक्त किया और 2 योजना मनमोहन पढ़िया प्रधानमंत्री करके गया। झूठ नहीं बोला इसकी तरह। ये एक बयान नहीं दे सकता खड़ा होकर के पार्लियामेंट के अंदर कि अडानी के ऊपर जवाब देना था, इसको खड़ा होकर के जवाब नहीं दे सकता। ये जगह छोड़ करके भाग जाता है। प्रधानमंत्री के लायक है ये? झूठ का बवंडर इसके पास है सब। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के लायक नहीं होता, हर जगह झूठ बोलना। या तो इसने मतलब 2014 में कह करके बना था ये कि मैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूँगा और ढंग से लागू करूँगा। इसने क्या किया? स्वामीनाथन आयोग गया, एमएसपी गई, क्या मिला एक किसान को? एमएसपी भी मतलब उस टाइम पर जब उठाए गए थे किसानों को, तो इसने ये शर्त मंजूर करी थी कि हम एमएसपी कानूनी दर्जा देंगे। अभी 13 महीने आंदोलन चला, उसमें भी ये सारी चीजें मानने की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कुछ नहीं किया अभी तक। किसान को आज इन्होंने बाजरे की एमएसपी रख दी 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये। बाजरा बिक रहा है 1750 और 1800 रुपये। क्यों नहीं गवर्नमेंट खरीद रही? इसकी क्या वजह है? बाद में एक ढकोसला कर देंगे, हम 350 रुपये क्विंटल के देंगे। भाई किसान तो मर गया, 350, 1750, 2100, 400 रुपये तो फिर भी टोटम गया वो। आज कपास के मतलब जो है ना ये गिरदावरी क्यों नहीं करवा रहे? गिरदावरी करवाने से इनको लॉस दिख जाए। आज गुलाबी सुंडी कपास के अंदर इतनी लगी हुई है कि आप मेरे साथ चल के देखो, अगर मतलब तंग आकर के लोगों ने जलाने की स्प्रे कर दी। कपास चुगने के लिए खेत में नहीं बढ़ सकते आदमी, है ही नहीं कपास, सुंडी खागी। अड्डा का दौर देखिए तभी अड्डा पर का है सब तभी बड़ी जगह यहाँ तक आज कौन देखी तू बता दे। वो बाड़ी है सुंडी की वजह से मतलब किसान परेशान हो चलाने पर मजबूर हो गए। आज एक किसान के प्रति एकड़ 20 से 22,000 रुपये का खर्चा लग चुका है, और जब वो फसल तैयार होने का टाइम आया तो उसको सुंडी खागी। मेन कारण ये है कि इन्होंने
ये जो BT2 थी, पहले BT1 थी, फिर BT2 लिया है। BT2 की जो समय सीमा थी ये 2020 में ख़त्म हो गई। इन्होंने कंपनियों से पैसे लेकर के और उसकी समय सीमा 4 साल बढ़ा दी। किसान जाए बाढ़ में और पैसा आए अंदर जेब में। किसान से क्या मतलब है इनको? किसान तो ये केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा हो गया। बीमा कंपनी कहीं ना कहीं किसानों के साथ फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड तो कर ही रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। हमें बीमा कंपनी बीमा की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ वो तरीका करो ना, जब केंद्र से पैसे निकल रहे हैं प्रति एकड़ 6,000 रुपये, हरियाणा सरकार से निकल रहे हैं प्रति एकड़ 4,000 रुपये, क्या ज़रूरत है वो किसान को सीधे दे दो। आप 6,000 और 4,000 बंद करो, आप 3,000 और 5,000 दे दो। 1,000 रुपये सरकार, केंद्र सरकार रखो, 1,000 रुपये ये रखो। क्या मतलब है? वो पैसे बीमा कंपनी के पास चले जाएंगे, बीमा कंपनी से वापस हमारी जेब में आ जाएंगे। ये एक तरीका, मतलब जो उसने तिकोना बना लिया, खेल बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कह रहे थे ताऊ जी? हाँ, बोल रहे थे बीच में। नहीं, ये कह रही थी कि जो मतलब कंपनी हैं, अडानी, अंबानी, रिलायंस विलायंस, ये मतलब जो है ना पैसा खान खातर है जिसने कि देने के लिए चुनाव में मतलब जो है ना, ये नई स्कीम तो बीजेपी की मोदी आने के बाद हुई है। तो ये कोई टीवी चलता है, कोई न किसी कोई भी चैनल लगा ले, इनकी दुकान चल रहा है, तो क्योंकि ये पैसा लगाते हैं, इनको दे देते हैं। मोदी 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 का को तो खुद आंदोलन के अंदर बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया को भी गोदी मीडिया बोला जा रहा था। हाँ, तो खरीद रखे तो सबकी में मीडिया ने कह रही भी है। अरे हमने खरीद रखा। हाँ, बोले आज लैंड में लाइए, मरलो मेरा कोनी, खुड मेरा कोनी, टब्बर मेरा कोनी, बोल करा के यहाँ को लैंड में लाई गया, बोलो लिया वह दाना कोनी, अनपढ़ आदमी रह गया, क्या करा। इतना कागज कर दिया कि जमींदार तो परेशान ना हो, जैसा कदे जिंदगी में देखा है कोई नहीं। सारा दिन तहसीलों में चक्कर काटा। या कार्ड, यो पैन, यो फलान, यो दिक्कत, इतना कागज तो घर में एक आदमी हुआ कर दो। लुगाई को कर दियो, यो लुगाइयाँ कर दिए, भी लुगाई मारेंगे। जोड़ा ली आंटे अनपढ़ आदमी, बताइए इतना कागज तो आकर कि एक घर में 5-4 कैंडिडेटा में जमींदार आदमी में एक आकर तो 1-2 कागज चाहिए, चाउन दो कोई को बार त्योहार ये भी है तो एक। हाँ भाई साहब, अनपढ़ न वो क्वार्टर, वो कमरा नंबर, वो 10-10 मंजिली पर चढ़ा दी, मन्नत को नहीं पाओ, कद्दे 0 पटन के पाओ है बन कट जा। कागज कार्रवाई ज्यादा चलेगी। हाँ, न्यू बोले न्यू करवा लिया मैं पाओ को मारा करी, बैठ जाऊँ, भूख मर जाऊँ, बस वो अच्छे फिर बनवा लिया। एक बार बना लिए फिर नए बनवाओ, अपडेट करवाने पड़ते हैं। अपडेट करवाओ। तीसरे दिन ये पूरा खेत, लोग खेत में काम करेंगे या उस लाइन में लगे रहेंगे। क्या लगता है ताऊ जी, खट्टर सरकार ने PPP परिवार पहचान पत्र बनवा, उसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी उसकी? पहले भी तो राशन कार्ड से सारी चीजें हुआ करती थी। ये लोगों को तंग करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं। ऐसे है, मैं बताता हूँ आपको, 2014 का जब मतलब चुनाव आया था, 2013 के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है। और जब 15 के अंदर 2015 के अंदर इसी ने आधार लेकर के आया और उस टाइम पर कहता है ये कांग्रेस की देन है, तो फिर उस टाइम पर इतराज़ क्यों कर रहे थे भाई आप? उस टाइम पर जब आधार कार्ड बना रहे थे तो आपको इतराज़ करने की क्या ज़रूरत थी? बढ़ने देते। अभी कोई स्कीम लाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मतलब ये तो कांग्रेस की देन है। भाई जब कांग्रेस की देन है तो उस टाइम पर वो जो कर रहे थे आपने उसको मना क्यों किया? रातों रात ये किसानों के लिए ये कानून बनाया इन्होंने। उस टाइम पर कोई मतलब जो है ना सदन की कार्रवाई नहीं चली, अपनी मनमर्जी से वो कानून बना दिया और थोप दिया। बिल पास नहीं किया गया संसद में, पास नहीं किया गया संसद में, और उसको बना करके कानून और ठप्पा लगवा दिया राष्ट्रपति के पास। क्या तरीका है ये? कौन सा तरीका है देश के अंदर? ये देख तानाशाही राज, डिक्टेटरशिप की राज। हिटलर और इसमें भाई साहब कोई फर्क नहीं है। हिटलर सिर्फ इतना था कि वो विदेश का था, इसमें फर्क इतना है कि ये एक देश का है। हिटलर और मोदी में कोई फर्क नहीं है। तानाशाही चल रही है। ये पार्ट इसकी बीजेपी के अंदर आज इसके सामने खड़ा होकर के बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अभी आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर छोटी छोटी पार्टियां हैं। ओपी राजभर के पास तो एक भी सांसद नहीं है। एक वो चिराग पासवान है, उसके पास एक भी सांसद नहीं है। एक जितन राम मांझी है, उसके पास एक सांसद है। आप मेरे को बताइए, ऐसी ऐसी पार्टियों को जोड़कर किसने 38 पार्टी जोड़ रखी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास तो कुल 28 पार्टियां हैं
और वो पार्टियां हैं जिनका स्टेट के अंदर वजूद है। अखिलेश यादव का वजूद है, अखिलेश यादव जो घोसी में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसके अंदर भी अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट थे वो भारी बहुमतों से भारी बहुमत से इसलिए जीते वो कि इनकी मतलब डिक्टेटरशिप थी। दारा सिंह चौहान को इनने बहुत ज़्यादा वो तवज्जो दे दी। इसी तरह से ओपी राजभर को दे दी कि भाई ओपी राजभर को मुख्यमंत्री सीएम योगी बिल्कुल मन से नहीं चाहता, दारा सिंह को बिल्कुल मन से नहीं चाहता। अमित शाह ने उसको थोप दिया उसके ऊपर। तो ऐसे ही होगा, अब इनके साथ बढ़ना ही ऐसे है, इनके दिन उल्टे लग गए। अब ये कह रहे हैं कि उपचुनाव, घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर की जो है वो पहली बार उसका सेमीफाइनल कराया था, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी होते दिखाई दी। देखो आप इनको कहीं भी सेमीफाइनल कर लो। ये त्रिपुरा बोल रहे हैं, त्रिपुरा के अंदर 2 लोकसभा की सीटें हैं, और उत्तराखंड बोल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर 4 लोकसभा की सीटें हैं। 6 लोकसभा की सीटें मतलब इन्होंने कवर करी हैं 2 स्टेटों के अंदर। 156 लोकसभा की सीटों में से कुल 6 लोकसभा की सीटें मतलब इन्होंने हासिल करी हैं। 1 मिनट, इतना ये फ़ोन कर लेता है। आप खट्टर की बात कर रहे थे, पीपी की, उस पर बोलूँगा 1 पॉइंट। बिल्कुल, तो यो मारे गेल पड़ रही है पीपी गम्मा की 2 लाख 3 4। सुनिए आप, अरे 3 और 4 मारा गांव तो ग्रामीण एरिया होता है, वो गरीब एरिया होता है। यानी जो शहरी जहाँ फॉरवर्ड एरिया हो जाए, एजुकेशन हो जाएगी, वो शहरों में रहेगा, बड़ी सिटी में रहेगा, गुड़गांव जैसे, दिल्ली जैसे रहेगा। अगर आईएएस और आईपीएस है वो शहर में रहेगा, और दूसरा राजनीतिक शहर में रहेगा। और ये ग्रामीण एरिया है ना, भूखमरी मान ले, डांगर पशु नाज पात काट की मारो टाइम पास करा था। अन पर तो हमारा पीपीपी 3 लाख की 2 लाख की और कंडीशन, अरे आईएएस आईपीएस की करे जो 3 से 60 करोड़ रुपया एक आईएएस के पास पाते हैं, उनकी कोई गणना नहीं। अच्छा, फिर और राजनीति की करे, ये डबल चोर, इनके पास पता नहीं कितना पता है। सबसे ज़्यादा चोर आए जो कड़ी अधिकारी और प्लस राजनेता, और डंडो मारे। अरे मारे क्या क्या जरूरत भूख से है, यहाँ भूख है। ग्रामीण एरिया बराबर में भूख है, ग्रामीण एरिया बराबर में भूख मोटे तौर पर है। और शहर में गुड़गांव दिल्ली वहाँ है ना, वो आईपीएस आईएएस रहते हैं, वो 800 करोड़ रुपए के पास है उनके पास। वो उनका तो कोई पीपीपी को नहीं मारे, मुश्किल से तो रोटड़ी खावा सा, उनका तो पीपीपी लागू। अच्छा, फिर राजनेता ये जम्मा भ्रष्ट, काल तो फैलता 3-4 बार जीत जाए, 2,000 करोड़ रुपया, वो अमेरिका भी और भी कड़ा हुआ। अच्छा, उसमें विपक्ष भी तो होता था जी, विपक्ष सारा ऐसे तो हमें न्यू कौन का एक पार्टी इन्हें 3 चल जाए, से चोर है। कल बीजेपी 2 सीट आखिर दिवरा हरियाणा में अजीत पवार है, हाँ, जो 70 करोड़ का मतलब घोटाला था, बीजेपी में जाने से पहले घोटाला से जाने से पहले उसको पकड़ भी रखा था। हाँ। वो 3 महीने जेल में भी रहा, और यहाँ आने के बाद वो वॉशिंग मशीन में डूब गया, वो साफ हो गया। मतलब कोई उस पर कार्रवाई नहीं चल रही कोई कार्रवाई नहीं है। एक ईश्वर सिंह था, इन्हीं बीजेपी का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये कह देते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर तो केस है, आरोपी तो नहीं है, केस है। जेल में चले जाएंगे तो आरोप सिद्ध हो जाएगा। उनको तुम कार्रवाई नहीं कर रहे। हम मानते हैं कि भाई ठीक है, इनके अंदर इन गलती करी है, उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। जो भी हैं, कांग्रेस के अंदर 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, मिलनी चाहिए सज़ा। लेकिन जो बीजेपी है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मतलब जो पहले विपक्ष में होता है उसके ऊपर कार्रवाई चली जाती है, उसके ऊपर चली जाती है। मतलब बीजेपी में जो लाया जाता है उसके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ये संदीप सरदार जी है जो बैठे हैं मंत्री, खेल मंत्री, और इसके ऊपर बिल्कुल साबित हो चुका है, और ये आराम से बैठे हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया। ब्रिजभूषण को सब बिल्कुल क्लियर कर दिया, वो भी बैठे हैं आराम से। अजय मिश्रा का टेन्नी का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है, और उसको मतलब जो है 3 महीने के या 2 महीने के बाद जमानत मिल जाती है। क्यों भाई, क्या तरीका है ये एक मतलब जो है देश के कुकर्म करके, और ये सिरसा वाला जो गुरमीत राम रही, और इसको हर महीने मतलब 40 दिन की पैरोल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है इसको? इतना बड़ा पाप कर रखे है, इतना अन्याय कर रखे है। बिल्कुल जो बलात्कारी साबित हो चुका है कि बलात्कार नपुंसक बनाना,
वो भी साबित है। बड़ा कई- कितने गुना कर रखे हैं इसने, लोगों की ज़मीन हड़प ली। ये तो एक बंसीलाल की मेहरबानी हो, उसने प्रतिबंध लगा दिया वहाँ से आगे, नहीं तो उस एरिया के अंदर ये मतलब जो है ना ख़त्म कर देता सिस्टम को, ज़मीन ही ख़त्म हो जाती, लोग डरते अपने आप छोड़ जाते। बिल्कुल ऐसे है। ये इन्होंने मतलब वोट से सिवाय कुछ नहीं दिखता, वोट से सिवाय कुछ नहीं दिखता। कितना अपराधी बड़े हैं, ये उस पर कोई लगाम नहीं। जैसे भी ईडी ये कोई सिस्टम है, मतलब जैसे उदाहरण करो आप हरियाणा में कल तय 15 साल पहले 2 सीटों आख दी, सारा कांग्रेसी भाजपा की उड़ा गया से, तो ये साफ हो गया क्या? ये नेता है नहीं, ये कौन सा हो, मैं नहीं कहता कांग्रेसी वो बीजेपी में चल जाए, बीजेपी से आम पार्टी में आ जाते हैं। ये सारे मतलब चोर हैं, इतना पैसा इन्होंने तो हमको पीछे छोड़ दिया। देश ही 75 साल हो गयो, यो ढंग से विकास हो जाता अगर गामा का यो पी करे मार कन केस है, कहीं 2 लाख करस कहीं 3 से गुजारो को नहीं हो। हाँ, राशन कार्ड भी बहुत सारे काटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है हमने और पीले कार्ड शुरू करे और ज्यादा। अरे या बकवास से अण न कौन कहे न्यू कह सके IAS IPS और राजनेता से अण को आकलन करो ना, रुपयो तूड़ा भरियो पड़ियो से मारा कन केस है, मैं तो कर लियो तो किम्मा के लिए इन तीन MP MLA 10-10 12-12 पेंशन भी ले रहे हैं। 10-10 12-12 ले। ऑस्ट्रेलिया में फार्मलीज है और इतना पैसा और इतना कोठी रिश्तेदारा के भी नाम करा दी सर। आपके बड़ो अण की पीपी में तो कोई है जिक्र को नहीं, और अपनी पीपी को वो भूखा ग्रामीण एरिया तो आपने पुराना टाइम तो बेरा है भूख से जो यहाँ भूखते हैं पंडो छूट जा सन वो शहर में जा लेगो। IPS आप ये बताइए, IAS और IPS अगर हमारा है वो कहाँ रहेगा? गुड़गांव जा करके रहेगा? नो, गांव में नहीं रहेगा, भूख है यहाँ तो। और फिर कोई बम्बई रहेगा, कोई दिल्ली रहेगा। अरे यहाँ भूख कौन है? मारो सर्वेक्षण करो, सर्वेक्षण उड़ा करो ना, जहाँ बेटी तो सब क्यों भरे पड़े। कहीं ना कहीं किसी भी नेता चाहे MP हो चाहे MLA हो मुख्यमंत्री, उनकी तनख्वाह लगभग 1-1.5 लाख रुपए होती है, लेकिन उनकी योजना जाने के बाद उनके 200 300 करोड़ रुपए के 200 को नहीं, 4 पर बन गया तो 4 3 ख्या, 6 पर बन गया तो 6 3 ख्या। ये कोई रूल हो सके? अरे तो ये तो खैर डबल पेट हो ही गए उनको। MP MLA की तो तनख्वाह MP MLA की तनख्वाह चलती रहेगी, लेकिन आर्मी 4 साल की करेंगे। आर्मी 4 और आप ये सुनो तो सही, जब उनके घरवाली दोनों की हो सर, जब वो पेरेंट्स मतलब हस्बैंड मर जाता है तो उसकी बापड़ी की घटा दी से, क्योंकि भाई खर्चों कम हो गया। अरे तो तालो खर्चो 1 बार बनी थी, 2 बार 4 बार तालो पेट 6 गुना बढ़ी गए। आप आड़ा नहीं, आप आड़ा को तो जिक्र कौन करे? अरने पीपी से पीपी भी कोई नहीं की, ये भी अपने पर चल रहा है। या मैं बताऊंगे यो जागरूक हो जागो ने देश है, जिस जाके रांद कटेगी नहीं। हमने न्यू खा गया जिस तरह पिस्सू खा जाया करे न, न्यू जिस तरह ये देख चिच्चड़ पशु ने खा जाया करे, न्यू खून ने खा गया। कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं कि 2024 में अगर फिर मोदी जी आ गए तो कहीं ना कहीं हर बड़े लीडर पर CBI और ED की जांच करवाई जाए। CBI को नहीं, वह तो सहज है, वह तो मेटे दो, विपक्ष ने मेट दो, लेकिन हमारे 1-2 डर और लाग सके बड्डो प्रोजेक्ट कर देगो, जैसे जनसंख्या को कर देगो या और की में, और कभी राष्ट्रपति शासन लगा कि वोटे ना गिरना पड़े, ये भी डर से बेटी चौधरी। ये भी हो सकता है, आपको ये भी लगता है? डर लागस है, वोटे की जरूरत कौन पड़ेगी हमारे की? 2024 में मोदी आ गया तो डर लागस तो है। जैसे रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग, वही डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान का, मतलब तानाशाह वाला सिस्टम। हाँ, वही विपक्ष चलेगा। फैल, वही गरम चलेगा, चित। एक ही प्रधानमंत्री होगा बिल्कुल, जब तक क्योंकि डर लागा है पक्को। ये मतलब हालत जिएगा इतने वही रहेगा। ये हालत बढ़नी है। ये भय कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है। लग रहा नहीं, सच्चाई की बात भी मान के चलो आप। उसके बाद आप जैसे कह रहे थे अभी कि एक MP बढ़ गया, MLA बढ़ गया, 5 बार बढ़ गया, 4 बार बढ़ गया, वो पेंशन ले रहे हैं, दब के ले रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं। एक कर्मचारी जो 58 साल यानी कि 22 साल या 23 साल की सर्विस उम्र में वो लगा, और 58 साल तक उसने यानी 36 साल देश की सेवा करी। बिल्कुल, बॉर्डरों पर। भाई बॉर्डरों पर नहीं, आप मतलब सिविल से ले लो, उसके लिए क्या है कि पेंशन नहीं है। इनकी 5 साल में क्या कर दिया इन्होंने? कौन सा पहाड़ तोड़ दिया भाई? सदन में बैठे रहे हैं तो 20-30 आदमी इनको मिलते हैं आगे पीछे घूमने के लिए। एक मंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपए का खर्चा हर महीने, मतलब उसके बाहर के सिक्योरिटी गार्डों की है।
मतलब कहीं ना कहीं जो देश का पैसा हो राजनेता ज्यादा ले रहे हैं। राजनेता लगा रहे हैं। अच्छा, फिर जब ये संसद के अंदर जाते हैं 544 करोड़ रुपए का एक दिन का खर्चा है। जब संसद चलता है 544 यानी 550 करोड़ रुपए खर्चा कर लो, बात एक हल नहीं होती, हुई करके उठ के चले जाते हैं। क्यों भाई, ये देश का जो पैसा है ये बर्बाद करने के लिए है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी एक सरकार मतलब जो है ना, आज एक जवान सीआरपीएफ का, बीएसएफ का जो गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं, 43-44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा के अंदर। उस टाइम पर तो इन्होंने मतलब जो है ना चुनाव के लिए कर दिया, हम मतलब जो है ना एयर स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या पहले एयर स्ट्राइक मतलब जो स्ट्राइक नहीं होती थी, अंदर बढ़ के पहले भी करते थे। उन जवानों को पता है जो मतलब जो है ना फौज के अंदर हैं, इनका कोई बेटा, इनका कोई भाई, इनका कोई दामाद या इनका कोई मामा फूफी में कोई है फौज में, इनको पता है। बिल्कुल, आर्मी के अंदर गरीब क्या बच्चा, मतलब किसान का बच्चा ही जाता है। गरीब और किसान का बच्चा जाएगा, वो वहाँ मतलब देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए जाता होगा। उन जवानों के लिए क्या किया इन्होंने? मुड़ के उनकी कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। 4 साल और कर दिया आर्मी के, अभी बोला 4 साल कर दिए, 50% इसमें से रहेंगे। वो जो जूता पालिश वाली बात है ना, वो अभी आएगी आर्मी के अंदर। अभी आर्मी को ख़त्म कर रहे हैं ये। पहले क्या था कि एक जवान भर्ती हो गया, उसकी 17 साल तो है, वो किसी की चापलूसी नहीं करता था। उसको ये पता था तेरे को 17 साल तो नौकरी करनी है। वो आराम से जो भी मतलब ड्यूटी होती थी आर्मी की, फौज की, वो ड्यूटी मतलब बिल्कुल सही करता था। अभी वो ड्यूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, चापलूसी चलनी शुरू हो जाएगी। अब चापलूसी चलेगी 4 साल के लिए। चापलूसी चलेगी, उसको ये मन में ये हो जाएगी कि 4 साल के बाद तेरे को निकालेंगे। वो क्या करेगा कि जो मतलब वहाँ पर उसे सीनियर हैं, उनकी चापलूसी करनी शुरू कर देगा। भाई तेरे को रख लेगा, तेरे को रख लेगा। तो वो जो 100 जवान गए हैं उसमें से 50 तो आने हैं, लेकिन वो 100 के 100 चापलूसी करेंगे उसकी, ताकि 50 13 नंबर पड़ जाए, 13 नंबर पड़ जाए। जो कम चापलूसी करेगा उसको बाहर आ जाएगा, बाकी मतलब जो है ना वो जूता पालिश वाले वहाँ रह जाएंगे। तो जी केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लेकर के आ रही थी, इसमें क्या कहना चाहोगे? एक देश एक चुनाव। देखो ऐसे है, एक देश एक चुनाव की बात मानने योग्य तो है, लेकिन ये है चलेगी नहीं। चला नहीं ना। क्यों नहीं चलेगी? बीच में अभी सरकार तो बताओ। नहीं, अभी ये किस लिए ले आए हैं? अभी आज 9.5 साल के बाद याद आई ये बात, इसमें भी आप क्योंकि अभी इनको पता चल गया इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन गया तो इनके 5 तरह की जमीन निकलनी शुरू होगी। आपने खुद ने भी एनडीए बुलाना शुरू कर दिया बाकी हाँ, तो। तो इनने मतलब जो है ना 5 नीचे की ज़मीन निकलनी शुरू होगी। तो इनने क्या सोचा कि इस जो पार्टी का है, ये हर स्टेट में अलग अलग जो पार्टियों का वजूद है, उनके साथ इनका अलायंस हो गया। और आगे अभी तुम अगर विधानसभा के चुनाव साथ लाते हो तो ये वहाँ पर कैसे लड़ेंगे? बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। अभी इनने एक चापलूसी का मतलब जो है ना वो मन बना लिया है, और बाकी ये कुछ नहीं है, ये एक ढकोसला है। 9.5 साल के बाद बहुत याद आई, पहले कहाँ गए थे ये। हर चीज़ याद आती है कि भाई अभी हम ये काम करेंगे। भारत, इंडिया वर्सेस भारत, यही है। फिर इसका क्या नाम कर लिया कि खट्टर साहब के कुछ बयान आते हैं सर। खट्टर मुँह मेवात के अंदर हिंसा चल रही थी, उस समय खट्टर साहब कह रहे थे कि हर आदमी की जो सुरक्षा है वो पुलिस नहीं कर सकती हरियाणा की। यस, वो उसने तो करा। बाटोल जाटान के अंदर उसने तो किया। एक लेडीज ने उससे कहा कि आप मतलब जो है फैक्ट्री लगवा दो ताकि हमारे यहाँ बच्चों को कुछ नौकरियाँ मिल जाएं। उसने कहा आपको चंद्रयान 4 में भेजूँगा। उसने आकाश की तरफ हाथ करके कहा मैं आपको चंद्रयान 4 में भेजूँगा। वो ये इज्जत करते हैं लड़कियों की और औरतों की। इनको क्या पता, मलंग बैठे हैं। वो तो नौकरी मांगर वो कौन बात करता है? ये कोई तुक की बात थी क्या बात करने की? जब उसने लेवल मांगा कि एक किस्म की नौकरी मांगना, यानी पेट भरने के लिए रोटी मांगना, और वो बात करता है कहाँ? मतलब मजाक करते हैं। मजाक करना ये अच्छी बात तो नहीं होती। राजा है, पब्लिक पर है, मतलब ठीक है। ये मोदी ने छाप लगा दी, हमारा मोदी मॉडल यहाँ चला रहा है वो। यहाँ हमने ये नहीं पता था कि चुनाव पहली बार लड़ा है इसने, कौन बनेगा। कोई तो नहीं को तो रामविलास बनाओ, कोई नहीं को तो वो सुषमा स्वराज बनेगी, वरिष्ठ नेता थे। कोई नहीं बोले और एक आध कैप्टन अभिमन्यु का नाम था, इसका तो नाम भी कौन सुना था। लेकिन ये भाई मोदी की छाप चाल ली है, वरना को सिस्टम के तो इसको राजनीति की पहली क्लास थी।
सीएम 40-40 साल एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, धक्के खाते हैं, एक्सपीरियंस आता है, फिर पब्लिक कितनी तंग करती है, वो आदमी काम करता है, यहाँ उसका दिमाग आ जाता है। जब पहली क्लास में बीए को सर्टिफिकेट मिल गया जिसने, तो बताओ आप क्या कर सकता है। इसने तो बीए को सर्टिफिकेट मिल गया पहली क्लास में, इसका तब को नहीं आ रही सो, हमारा तो 10 साल ले बैठा। हम बहुत आगे था हरियाणा, हम बहुत आगे था, 10 साल पर पता लगेगा हम पीछे चल गए लोगों से। नहीं, हमने, हमारी पब्लिक ने मेहनत की, हमारा राजनेताओं ने मेहनत की। कोई नेता, देवीलाल भी ठीक किया, बंसीलाल ने भी ठीक किया, उड्डे ने भी ठीक किया, लेकिन यहाँ जा करके हम कट गए। हमारा 10 साल नरक जैसा गया। अरे मोदी मॉडल क्या मतलब है, हमने गुजरात का मॉडल से हमारा देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, भूपेंद्र हुड्डा हमने पक्की नौकरी दी, और बाकी ना दी तो रही गई। जो लाग गयो वो तो कमा के खाने के योग्य हुआ। ये 10-12 हज़ार की नौकरी मोदी मॉडल लिया है, या क्या मतलब साहब मोदी मॉडल से? कौशल रोजगार फलान दिखड़ वोड़े की दुकान करता है। ये यहाँ का स्टैंड की बात तक होनी। आनी राजनीति तो ऐसी गंदी है जिस तरह आपका फूक मार दी ने। 10 साल हमने तो ले बैठे हो, काम तो दूर है, हमारी गतिविधियाँ भी खराब कर दी इसने। हमारा सिस्टम हरियाणा का जो जमा हुआ था, विकास का था, वैसे तो यो कृषि प्रधान देश है, एजुकेशन कृषि प्रधान स्टेट है, लेकिन एजुकेशन की थोड़ी थोड़ी तरक्की थी ना, उसने ले बैठे। इसकी क्यों? ये दूसरे ही नकल से चला। को आपने वाह बता दी, जब पहली क्लास का आदमी ने बीए को सर्टिफिकेट मिल गया, क्या वो तो छाप लाएगी भाई, उड़ाड़ी नीति इसकी 12 बिना नहीं चलता है सिस्टम से। लेकिन वो मोदी है भाई। अब भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि सरकार हरियाणा में से नहीं चल रही, दिल्ली से चल रही है। इसमें क्या दो रहा है, मोदी से चल रही है। आप ये मानते हो कि अमित शाह चला रहे हैं, जितनी बीजेपी की सरकार है वो। और अमित शाह इसने बदला भी थो, लेकिन मोदी फिर ना बोलियो कौन चुप ना नाड़े लाग्यो। नहीं, अमित शाह तो के बेरो कोई न कोई अच्छो बोलो कि मन की मैं एक आधी लिख जाए, पढ़े लिखे हुआ, लेकिन मोदी फिर नाड़े होएगा, क्योंकि हमारा दिन बूंदा। बीजेपी में पढ़ा लिखा तो था, राजनीति में 20-30 साल 40 साल से तो था, कोई न कोई एक दो आंकड़ों कोई न कोई आ योजना में कर जाए, लेकिन नाड़ मार गयो। अंत तो यो अच्छो लगे है, मारो बठो बैठनू था हरियाणा को, उसने बैठानू थो, उसने मतलब क्या है, किसान और जवान अच्छो कौन लगे दिखाई हमने। चलिए, तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, गांव देवावास के अंदर मैं मौजूद था और आपने इतनी बड़ी नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब के इतनी बड़ी नाराज़गी गांव में देखने को मिली है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।